पाकिस्तान का पहला स्कूल है जहां पर सिर्फ मंथली 100 रुपए की फीस में आपके बच्चों को वो आला तालीम उन फैसिलिटीज के साथ दी जा रही है। हम सिर्फ ये नहीं कर रहे कि सिर्फ पढ़ा रहे हैं सिखा रहे हैं, बल्कि हम उसको एक पूरी एंड जर्नी बनाते हैं और जहाँ पर उनकी जॉब प्लेसमेंट हो उनको हम हेल्प करते हैं कि वो कहीं मार्केट में जाके कंज्यूम हो जाए। आपके जहन में ये कैसे आया और क्या सोच कर या किससे इंस्पायर होकर आपने ये काम शुरू किया? 1900 से ज़्यादा तालिबात अब हमारे पास इस वक्त पढ़ रहे हैं। ऑफ द स्कूल यहाँ पर वो तमाम फैसिलिटीज ओ लेवल या ए लेवल का कोर्स बच्चों को करवाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ महमूदा नाज़रीन। इस वक्त मैं एक स्कूल में मौजूद हूँ। आप अब में जो है वो स्कूल का नाम देख सकते हैं। ये स्कूल का नाम है ऑफ द स्कूल। नाज़रीन, आपने बहुत से प्राइवेट स्कूल देखे होंगे, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल भी देखे होंगे, जहाँ पर अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स में वो फैसिलिटीज़ नहीं होती जो एक प्राइवेट इदारे या प्राइवेट स्कूल में दी जा रही होती हैं। जिस तरह का जो हमारा दौर चल रहा है, जो जिसका हम लोग जदीद दौर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, और आने वाला जो दौर है वो मज़ीद इससे ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, ये आप सब जानते हैं। तो इस दौर के हिसाब से जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो लोग तो मेंटेन कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, अपने जो है ना तालीम को, लेकिन जो गवर्नमेंट इदारे हैं अगर हम उनकी बात करें तो वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ या उस लेवल की पढ़ाई जो आने वाले दौर के लिए या इस दौर के लिए भी बहुत ज़रूरी है वो नहीं दे पा रहा है। अच्छा, ये जो स्कूल है ऑफ द स्कूल, यहाँ पर वो तमाम फैसिलिटीज़ जो एक प्राइवेट इदारे में भी नहीं मिलेंगी, वो तमाम फैसिलिटीज़ वो अपर लेवल की पढ़ाई जो कि एक अच्छे किसी ओ लेवल या ए लेवल स्कूल्स में दी जा रही होती है, यहाँ पर दी जा रही है। यहाँ पे हर किस्म का कोर्स बच्चों को करवाया जा रहा है जिसका ताल्लुक टोटली डिजिटल प्लेटफॉर्म से है। इस तरह जो कोर्सेज होते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट का, वीडियोग्राफिंग का और वीडियो एडिटिंग का, या जितने भी सोशल मीडिया से रिलेट करने वाले जो कोर्सेज हैं वो सारे यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। दूसरा, अगर हम यहाँ की तालीम की बात करें तो यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड टीचर्स इन्होंने हायर की हुई हैं जो बच्चों को एक आला तालीम यहाँ पर दे रही हैं। हर क्लास में जो है प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, हर क्लास में AC की सहूलत मौजूद है। तो इस तरह का माहौल आपको किसी एक प्राइवेट स्कूल जो नॉर्मल फीसेस वाले होते हैं, जिनकी एक मंथली फ़ीस 6 से 7 हज़ार रुपये होती है, उन स्कूल्स में भी ये फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन ये इस मुल्क का वाहिद पहला स्कूल है जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, और इसकी फ़ीस जब आप सुनेंगे तो आपको अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा। जी हाँ, इसकी जो फ़ीस है वो है सिर्फ 100 रुपये। इस स्कूल में वो तमाम फैसिलिटीज़ हैं जो एक हाई प्रोफाइल स्कूल जो कहा जाता है, जिसकी मंथली फ़ीस हम देखते हैं कि 15 से 20 हज़ार, या कुछ स्कूल की जो फ़ीस है वो मंथली 30 हज़ार तक भी होती है। वो सारी फैसिलिटीज़ इस स्कूल में दी जा रही हैं, और ये वो वाहिद पाकिस्तान का पहला स्कूल है जहाँ पर सिर्फ मंथली 100 रुपये की फ़ीस में आपके बच्चों को वो आला तालीम उन फैसिलिटीज़ के साथ दी जा रही है जो कि जदीद दौर की ज़रूरियात में से एक ज़रूरियत है। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऐड करती चलूँ कि ये जो स्कूल है ये कोई भी सदका खैरात से नहीं चलाया जा रहा है, ये टोटली जो है वो फंडिंग पर है, और यहाँ पे जो कुछ साहिब हैसियत लोग हैं वो सब मिलकर इस इदारे को रन कर रहे हैं। जिसकी वजह से जो लोअर मिडिल क्लास हमारा जो तबका है, जो लोअर क्लास का तबका है, जो ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को आला तालीम नहीं दे सकते, अपने बच्चों को जदीद दौर की टेक्नोलॉजी और जदीद दौर के जो कोर्सेज़ हैं, जो आने वाली दौर में जिन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लोगों को पढ़ने वाली है, नौजवान नस्ल को पढ़ने वाली है, वो जो कोर्सेज़ हैं वसाइल की कमी की वजह से वो अपने बच्चों को नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो लोअर क्लास
लोग आकर अपने बच्चों को भी एक आला तालीम दिलवा सकते हैं और अपने बच्चों का मुस्तकबिल है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो आइए चल के आपको स्कूल का विजिट करवाते हैं, यहाँ पे कौन कौन से मज़ीद कोर्सेज़ हैं, किस तरह का यहाँ का माहौल है, ये स्कूल कितना खूबसूरत बना हुआ है और यहाँ पे किस तरह पढ़ाई करवाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी टीचर्स हैं वो हाईली क्वालिफाइड इन लोगों ने हायर की हुई हैं जो कि बच्चों को आला तालीम दे रही है। तो आइए चलते हैं स्कूल की जानिब और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है और किस तरह की पढ़ाई की जा रही है और 100 रुपये फीस रखने का क्या मकसद है। इस वक्त नजम सोहरवर्दी मेरे साथ मौजूद हैं जो इस स्कूल के ओनर भी हैं और इनसे हम जानेंगे कि इस स्कूल में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को और कौन कौन से कोर्सेज़ मज़ीद यहाँ पे करवा रहे हैं और इतना सब कुछ होने के बावजूद इस स्कूल की जो फ़ीस है वो 100 रुपये किस हिसाब से और किस लिए रखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये स्कूल जो है वो कितना पुराना है, मतलब कितने साल से आप इस स्कूल को चला रहे हैं। 2011 में मैंने यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया था। मेरे साथ मेरे छोटे भाई शहाबुद्दीन सोहरवर्दी भी 2011 से यहाँ पढ़ा रहे हैं। उस वक्त मैं NED यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था। उससे पहले दरअसल ये मस्जिद जो है वो क़याम पाकिस्तान से बनी हुई है और मेरे दादा अल्लामा रियाजुद्दीन सोहरवर्दी वो यहाँ के इमाम व ख़तीब थे। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी तालीम व तरबियत की एक्टिविटीज़ की और एक मदरसा कायम किया। फिर मेरे वालिद सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी वो मदरसा चलाते रहे। तो हमारी तारीख़ तो यहाँ पर काम के हवाले से बहुत पुरानी है, लेकिन ये जो स्कूल की अगर हम बात करें तो 2011 से हमने यहाँ पर पहले कोचिंग क्लासेस का आगाज़ किया, फिर बाद 7वीं 8वीं जमात को भी शामिल किया और जब ये पेंडेमिक का ज़माना शुरू हुआ तो फिर हमने कुछ क्लासेस ऑनलाइन भी की और पेंडेमिक ख़त्म होने के बाद अब ये अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप बहुत बढ़ गया है। अच्छा ये बताएं यहाँ पे जो है वो कौन सी क्लास से लेके कौन सी क्लास तक तालीम दी जा रही है। देखिए हम तमाम क्लासेस को ही पढ़ा रहे हैं। मसलन हम KG1 KG2 से शुरू करते हैं और फिर हम 12वीं क्लास तक आ जाते हैं, यानी कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक प्री प्राइमरी क्लासेस होती हैं, फिर प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है और फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की कोचिंग क्लासेस भी होती हैं। तो सुबह 7:30 बजे स्कूल खुलता है और रात 9:30 बजे तक यहाँ पर क्लासेस होती रहती हैं, पीर से लेकर जुम्मे तक। इसके अलावा हम फिर वीकेंड पे कोर्सेज भी करवाते हैं। अच्छा ये बताएं इस वक्त यहाँ पर जो है ना कितने स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं आपके पास। अगर हम अपने तीनों सेक्शन मिला लें, कोर्सेज को, स्कूल को और मदरसे को, जहाँ पर कुरान पाक की तालीम दी जा रही है, तो 1900 से ज़्यादा तलबा तालिबात अब हमारे पास इस वक्त पढ़ रहे हैं। अच्छा कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो आप इस वक्त अपने स्कूल के ज़रिए बच्चों को फराहम कर रहे हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ हैं और तालीम के हवाले से भी बताइएगा कि यहाँ पे तालीम जो दी जा रही है, टीचर्स आपने हायर की हुई हैं वो कितनी क्वालिफाइड है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारी क्लासेस हैं, हर क्लास में प्रोजेक्टर मौजूद है, AC मौजूद है, लैपटॉप की फैसिलिटी है, साउंड सिस्टम लगा हुआ है। तो अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो क्लासेस डिजिटली इक्विप्ड हो, ताकि जो बहुत जदीद कंटेंट है दुनिया का और जो जदीद चीज़ें, जदीद मालूमात है, वो बच्चे को क्लास की जो रिवायती तालीम है उसके साथ दी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम क्लासेस वेल इक्विप्ड हैं। इसके अलावा हमारे पास 2 कंप्यूटर लैब्स हैं, उसमें 50 कंप्यूटर्स हैं और ये स्टूडियो जिसमें हम इस वक्त बैठे हुए हैं, यहाँ पर हमारे पास बहुत ही हाई एंड कंप्यूटर्स हैं। इसके साथ ये है कि जो हमारे टीचर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड हैं और वो स्कूल्स में पढ़ाते रहे हैं, उनका तजर्बा है। और हम यहाँ पर जो जिस चीज़ को ज़रा हम फ़ख्र से पेश करते हैं वो ये है कि हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर काम कर रहे हैं, कि हम जो भी कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाते हैं वो सिर्फ उनको रटाते नहीं हैं, सिर्फ कॉपी में नहीं लिखवा दिया कि अगले दिन तुमने डेफिनेशन बता देनी है, बल्कि उस डेफिनेशन का मकसद क्या है, उसका मतलब क्या है और वो फिर प्रैक्टिकली हमारे साथ ज़िंदगी में किस तरह से काम आती है। तो हम उस एरिया पे काफ़ी काम कर रहे हैं। बल्कि पिछले हफ्ते की बात है, हमारे पास कुछ पेरेंट्स ने शिकायत किया कि और वो शिकायत ऐसी थी कि जो हमारे लिए बड़ी काबिल तारीफ़ थी कि यहाँ पर एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं। तो हमने उनको समझाया कि देखें इस वक्त दुनिया में तालीम का बेहतरीन तरीका ये है कि बच्चे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ पढ़ाया जाए। अब चूँकि हमारे पास जो तबका आ रहा है वो मुतवस्सित तबके से भी नीचे का लोअर मिडिल क्लास ज़्यादा आती है, हमारे पास लोअर इनकम क्लास आती है, तो उस वजह से उनको इतना आइडिया नहीं है कि जो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जदीद कॉन्सेप्ट। तो आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश कर रहे हैं कि पेरेंट्स को भी ट्रेन करें और बच्चों को भी जो बेहतरीन
तालीम है, देखें जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तालीम, हम उन तक पहुँच रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर जो है जो क्लासेस दी जा रही हैं, जो अगर कोई एडमिशन करवाना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस होता है? जो आपने फ़ीस रखी हुई है 100 रुपये, उसका क्या हिसाब किताब है? और ये स्कूल जो है वो किस बिहाफ पर चल रहा है? फंडिंग पे चल रहा है, ट्रस्ट पे चल रहा है, किस चीज़ पे चल रहा है? देखिए, हम ये बहुत कोशिश करते हैं कि बात वाज़ेह करें कि कोई खैराती स्कूल, चैरिटी स्कूल नहीं है। हम एक प्रोफेशनल स्कूल हैं, एक कमर्शियल स्कूल की तरह हम चला रहे हैं। हाँ, हमारी फ़ीस बहुत कम है, 100 रुपये, और 100 रुपये भी हमने इस साल शुरू की, क्योंकि पहले तो यहाँ पर हम फ्री पढ़ाते थे, तो कुछ लोगों में एहसास होता था कि जैसे हम कुछ उन पे एहसान कर रहे हैं, या वो कुछ थोड़ा सा हिचकिचाते थे। तो एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन के लिए हमने 100 रुपये फ़ीस लगाई है। ज़ाहिर है कि 100 रुपये से अखराजात तो हमारे मुकम्मल नहीं होते। हमारे साथ कुछ मेहरबान दोस्त हैं जो इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं, वो हमारे पेरोल का ख्याल करते हैं, टीचर्स को सैलरी देते हैं ताकि टीचर्स अच्छे आएँ। देखें, कितनी अच्छी क्लास में प्रोजेक्टर हो, AC हो, इक्विपमेंट हो, लेकिन अगर अच्छा उस्ताद नहीं है तो वो एक अच्छा तालीमी इदारा नहीं हो सकता। तो हमने असातिज़ा की ट्रेनिंग पर भी काम करते रहते हैं कि भाई उनको भी अपग्रेड करते रहें। और जहाँ तक बात है हमारे अखराजात की, तो कुछ दोस्त हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं, तो वो ख्याल करते हैं कि भाई कि जो अखराजात हैं वो पूरे हों और जो बेहतरीन तालीम के मौक़े हैं वो लोगों तक पहुँचे। अच्छा, बाकी ये बताएं कि आपके स्कूल में और जो अपर क्लास के O लेवल, A लेवल जो स्कूल्स होते हैं, उसमें जो फैसिलिटीज़ होती हैं, आप क्या समझते हैं कि वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे आप दे रहे हैं बच्चों को? अब देखिए, एक चैलेंज ये है कि हमारे पास कोई बहुत बड़ा फिजिकल स्पेस नहीं है, लेकिन हमने एक यूनिक काम ये किया है कि हमने मस्जिद के जो एक्सटेंडेड पार्ट है उसमें भी स्कूल बनाया है, मदरसे की बिल्डिंग में स्कूल बनाया है। तो मस्जिद में काफ़ी जगह है हमारे पास, बच्चे वहाँ पर मूव अराउंड करते हैं, एक लाइब्रेरी है बहुत बड़ी, कंप्यूटर लैब बहुत बड़े बड़े हैं। अब किसी स्कूल से कंपेयर करना तो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी बैनुल अक़वामी जो कंडीशंस हैं अच्छे स्कूल्स की, उसको हम फॉलो करें। और जो भी गाइडलाइंस जो तालीम के हवाले से हमने दुनिया भर में देखे हैं, मैंने खुद लंदन से पढ़ा है, 1 साल में रहा हूँ, वहाँ पर तालीम मैंने हासिल की, तो जो मेरा एक्सपोजर वहाँ का है, जो मेरी लर्निंग वहाँ की है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके मुताबिक हम अपने स्कूल को बेहतर से बेहतर बनाएं। स्कूल के अलावा जो है यहाँ पर आप ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं, साथ में जो है वो कुछ ऐसे कोर्सेज भी करवा रहे हैं जो आजकल के दौर के हिसाब से बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जिस तरह ज़माना जो है वो पूरा डिजिटल की तरफ जा रहा है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आने वाली नस्ल के लिए। तो ये बताएं कि कौन कौन से इस वक्त कोर्सेज आप करवा रहे हैं और क्या प्रोसेस है, उसका क्या फ़ीस है, और किस तरह से कोई जो है ना वहाँ पे आपके पास एडमिशन ले सकता है? जी, कोर्सेज़ की जहाँ तक बात है तो हम हफ्ते और इतवार को ये कोर्सेज़ करवाते हैं। 20 कोर्सेज़ हैं, मसलन इसमें एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कैनवा एडिटिंग। इसके साथ फिर हम इंग्लिश के 4-5 क्लासेस करवाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश के बगैर आप प्रोफेशनली ग्रो करना बड़ा मार्केट में मुश्किल है। और इसी तरह हम टर्किश, पर्शियन और अरबिक पर करवा रहे हैं। अक्सर लोग पूछते हैं टर्किश क्यों करवा रहे हैं। अब आप जानती हैं कि टर्किश जो ड्रामा इंडस्ट्री जब से पाकिस्तान आई है, तो एक ट्रांसलेशन का काम बहुत यहाँ पर शुरू हो गया है, तो हम वो कोर्सेज़ करवा रहे हैं कि जिससे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स लोगों में पैदा हो, पैसे कमाना आसान हो। देखिए, तालीम के साथ जो है ना हुनर बहुत ज़रूरी है, और हमारे जो मईशत के हालात हैं इस वक्त, अगर आप लोगों को क्विक इनकम की तरफ लेके नहीं जाएंगे तो सस्टेन हम नहीं कर पाएंगे। अगर बच्चे को वो पढ़ाने की जहाँ तक बात है, वो तो खुश होते हैं वालिदैन, लेकिन वो बच्चे को हम जब काम से उठा के लेके आते हैं कि भाई तुम चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व ना हो, बल्कि हमारे पास पढ़ो, तो वो कहते हैं हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो उसके लिए हमने हल निकाला है कि हम बच्चों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और ऐसे 20 कोर्स करवा कर उनको फ्रीलांस की तरफ भी लेके जाते हैं, और फिर मार्केट में, इंडस्ट्री में प्लेस भी करवा रहे हैं। मैं आपको मिसाल दूँ, हमारे पास एक बच्चा है 17 साल का, वो मदरसे का तालिब इल्म है, दरस निज़ामी का, तो वो ग्राफिक डिज़ाइनर हो गया, वो पैसे कमा रहा है हमारे सामने। एक बच्चा 9th क्लास का है, उसको हमने वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाई है, वो कमा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जो आपने दूसरी बात की ऑनलाइन क्लासेस की, तो अभी हमने उन क्लासेस को लाइव कर दिया है। पाकिस्तान में इस वक्त 30 से ज़्यादा शहर हैं जहाँ पर हमारे पास से एडमिशन आए हुए हैं। एक एडमिशन यूक्रेन और सऊदी अरब से भी आया हुआ है, तो वो लोग भी हमसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह हम ऑनलाइन क्लासेस के दायरा कार को मज़ीद इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। अच्छा, ये ऑनलाइन क्लासेस का क्या जो है ना क्राइटेरिया है, क्या फ़ीस है,
और एडमिशन का तरीक़ेकार क्या है? ऑनलाइन में हमने इस दफ़ा 300 रुपये फ़ीस रखी थी, जो घर बैठे हमसे पढ़ रहे हैं। और जो यहाँ पर हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, हमने 3 महीने के कोर्स के 1500 एक फ़ीस रखी, यानी कि 500 रुपीज़ अ मंथ। तो उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट वो नहीं दे पाते, तो हम उनको ऑफ कोर्स वेव ऑफ कर देते हैं या डिस्काउंट कर देते हैं। तो ये हर 3 महीने पे हमारा एक सेमेस्टर होता है, ट्राइमेस्टर होता है इनफैक्ट कोर्सेज़ का। लेकिन अब हम इंशाल्लाह फरवरी और मार्च में 2 महीने के लिए 10 कोर्सेज़ ऑनलाइन भी कर रहे हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उनके वो घर पे बैठे रहे, हमसे ऑनलाइन पढ़ लें। अच्छा, ये बताएं कि इस चीज़ का ख़याल जो है वो आपके जहन में कैसे आया कि आप एक ऐसी फैसिलिटीज़ जो आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन बहुत से लोग वसाइल की कमी की वजह से वो फैसिलिटीज़ अवेल नहीं कर पाते, वो सीख नहीं पाते वो चीज़ें। तो आपने ये इनिशिएटिव किस तरह से लिया कि आप जो है वो ये सारी चीज़ें सिखाएं, वो भी इतने मुनासिब कि ये ना होने के बराबर ही है। क्योंकि अगर वैसे हम देखें और यूनिवर्सिटीज़ में और जगहों पे जहाँ पे ये कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं, तो वहाँ की अमाउंट जो फ़ीस होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, आप सब जानते हैं। आपके जहन में ये कैसे आया और क्या सोच कर या किससे इंस्पायर होकर आपने ये काम शुरू किया? देखिए, 2 वजूहात थी ये काम शुरू करने की। एक तो आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, जो स्कूल से महरूम हैं, उनकी तादाद कितनी बड़ी है। वो 22 मिलियन, यानी कि 2 करोड़ 20 लाख बच्चे हैं पाकिस्तान में जो स्कूल नहीं जाते। जब मैं एनईडी यूनिवर्सिटी में आया और मैंने वहाँ पर देखा कि एनईडी यूनिवर्सिटी में मुतवस्सित तबके के स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं, लेकिन ब्रिलियंट होते हैं वो। तो उनकी जो मैंने परेशानियाँ देखी, उनके घर की परेशानी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये तालीम का हुसूल अब कितना मुश्किल हो गया और कितना मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो वजह ये थी। दूसरी वजह ये थी कि हमारा एक मजहबी बैकग्राउंड है और हम मस्जिद से ताल्लुक़ रखते हैं, हम एक मदरसा है। तो ये भी एक बहुत अब ज़रूरी हो गया कि जो हमारी मसाजिद हैं वो एक सिर्फ इबादत गाह तक ना रह जाएं, बल्कि जो दुनियावी खैर के मामलात हैं वो वहाँ से हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा स्पेस अवेलेबल था हमारे पास मदरसे का, मस्जिद का। तो इसमें हम यूँ लकी रहे कि उस जगह की अवेलेबिलिटी तो पहले से थी। हाँ, उसको बरूए कार हम लेके आए और उससे काम हमने एक शुरू किया कि ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। और आप जानती हैं कि पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो जो महंगाई और जो परेशानियाँ दीगर हमारे माशरे में आई हैं, तो लोगों की हालत जो है वो बहुत बुरी से बुरी होती जा रही है। अच्छा, ये बताएं, जो आपने यहाँ पे स्टूडियो बनाया हुआ है बड़ा खूबसूरत सा है, यहाँ पे काफ़ी सिस्टम्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पर भी आके लोग जो है स्टूडेंट जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पे बैठ के सीखते हैं, काम कर सकते हैं अपना? बिल्कुल, डेली सीखते हैं। सुबह 8:30 बजे से रात 10 बजे तक यहाँ पर शिफ्ट्स में काम होते हैं। क्योंकि ये हाई एंड कंप्यूटर्स हैं, 12th जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, तो ये काफ़ी महंगे कंप्यूटर्स हैं। ये भी हमारे कुछ करम फरमाओं ने हमें दिए। तो चूँकि मेरा खुद ताल्लुक मीडिया से रहा है, मैंने 6 साल एज अ वर्किंग जर्नलिस्ट काम किया है अखबारों में, चैनल्स में। तो ये काम वो है जो मुझे खुद भी आता था। फिर कुछ हमारे ऐसे मज़ीद मीडिया के दोस्त हमारे साथ शामिल हो गए जो कार खैर समझ के इस काम को कर रहे हैं। वो मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। मसलन हमारे पास 2 स्टूडेंट्स थे, यासिर और अब्दुल्ला। तो यहाँ पर उन्होंने 6 महीने ट्रेनिंग हमसे की। और एक अमेरिकन कंपनी है स्टारकॉम, तो वहाँ पर वैसे वीडियो एडिटर काम कर रहे हैं। हम सिर्फ ये नहीं कर रहे कि सिर्फ पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बल्कि हम उसको एक पूरी एंड जर्नी बनाते हैं और जहाँ पर उनकी जॉब प्लेसमेंट हो, उनको हम हेल्प करते हैं कि वो कहीं मार्केट में जाके कंज्यूम हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका। और आपने जो ये काम किया है, ये बहुत बड़ा काम है। ये जो आपने एक इक़दाम उठाया इतना बड़ा, जो कि आने वाली नस्ल के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए बहुत बेहतरीन इक़दाम है। तो ये जो है ना, आप लोगों ने भी देखा कि जिस तरह उन्होंने बताई सारी चीज़ें स्कूल के हवाले से, कोर्सेज़ के हवाले से, तो ये एक ऐसा इक़दाम है जो कि आजकल हर इलाके में समझती हूँ कि एक ना एक स्कूल ऐसा होना चाहिए। उन बच्चों को कैप्चर करे जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, वसाइल नहीं है, जो एक अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सकते, जो बढ़ते हुए दौर के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। तो एटलीस्ट उनके लिए हर इलाके में, हर जो है ना शहर में, मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ इलाकों में एक ना एक स्कूल होना चाहिए, ताकि वो लोग भी शाना बशाना और लोगों के साथ खड़े हो सकें। और मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने एक बहुत अच्छा इक़दाम जो है यहाँ पर उठाया है। तो आप लोग भी सपोर्ट करें। जो भी इनसे रब्ता करना चाहते हैं, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे, आपके इस नेक काम में आपका साथ देना चाहे, तो वो आपका साथ दे सके, या फिर जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़ना चाहें अपने बच्चों के लिए, वो आपसे रब्ता कर सकें। अच्छा, देखिए, इसमें मैं एक फ़र्द वाहिद तो नहीं हूँ, पूरी एक टीम है और बहुत सारे लोगों का हिस्सा है। असल में होता है कि हर प्रोजेक्ट का एक फेज़ बन जाता है, तो उससे एक गलत फहमी ये पैदा होती है कि सिर्फ यही काम करे। तो बहुत सारे लोग हैं, मेरा इसमें एक पार्ट है ऑफ कोर्स।
अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। जहाँ तक बात है डोनेशन वगैरह की, तो हम वो पब्लिकली अपील डोनेशंस की हम नहीं करते। कुछ हमारे दोस्त अहबाब हैं जो मिलके इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं ताकि ना चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहें, अकाउंटेबिलिटी के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि डोनेशंस का मामला एक बड़ा एक नाजुक मामला भी होता है। अच्छा, हमारी वेबसाइट है offtheschool.com, उसको आप विज़िट कर सकते हैं। एडमिशन की कोई ज़रूरत है, हमसे अगर आपको कोई सर्विस चाहिए उसके लिए हम हाजिर हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।